हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और जो होगा आपका टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे विथ प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देखिए, रेखीय संवेग किसके बराबर होता है। तो देखिए, संवेग इक्वल टू एक फार्मूला होता है, पी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एम भी। एम जहाँ होता है आपका मास होता है, मास का हो जाता है यूनिट केजी हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है, रेखीय संवेग का जो होता है यूनिट होता है। आगे देखते हैं कि पहले पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, पहले पैरा ओलंपिक खेल पूछा गया है, कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए 1960 में आयोजित किया गया था और रोम में किया गया था। रोम कहाँ हो जाएगा तो इटली की राजधानी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा ऊतक अंगों के अंदर की जगह भरता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कि कौन सा ऊतक जो है अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे तो एरियोलोर ऊतक बोला जाता है। ये क्वेश्चन जो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो सकता है, तो कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो जाएगा उसमें ऊर्जा होगी। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो डायरेक्ट जो है आपका परिभाषा ही दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन आता है। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र के अधीन जो है आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहचान सकते हैं। ऐसे हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन सा हो जाएगा तो कृषि हो जाएगा। ये सभी कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है, जो जैसे कि इसके अंतर्गत जो आता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि कृषि से जो काम होने वाला है, जो कि जैसे कि कृषि से जो काम होने वाला है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि डॉक्टर आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा, उसके बाद आपको बता दें कि टीचर आ जाएगा, उसके बाद बैंक वाले आ जाएंगे। तो ये सभी जो होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इनमें बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत कमज़ोर बंधन से बने होते हैं बड़े परमाणु वाले तत्व। आगे देखते हैं कि थोनाकप्पल गोपी इकलौते और पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा दौर से हो जाएगा। एनिमेटेड फिल्म जो संस्कृति भाषा की पहली ऐसी फिल्म है जो लोगों द्वारा वित्त पोषित और साधित किया गया है, तो इसको आंसर हो जाएगा पुण्य कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ गणतंत्र देश हैं जैसे कि यहाँ पे चाइना दिया है, तो चाइना गणतंत्र देश नहीं है, इसको काट दीजिए। भारत जो है गणतंत्र है, यूएसए जो है गणतंत्र है, चाइना गणतंत्र नहीं है, इसका नाम ही नहीं गणतंत्र। जब वहाँ पे चुनाव नहीं होता था गणतंत्र किस बात का है। आगे देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका 1820 में चालू किया गया था। जब बल और विस्थापन के बीच जो है कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, W बराबर एफ कॉस थीटा होता है। पूछा गया क्या गया है कि अगर यहाँ पे हम cos 90 का मान लगाएंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है तो जीरो हो जाता है, तो पूरा टर्म जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। तो देखिए, मानव में भोजन और हवा के लिए जो होता है सेम मार्ग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे तो ग्रसनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे देखते हैं, और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किसको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा को क्या पूछा गया है कि रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, तो के सिवान हो जाएंगे, जो कि जो है इसरो के चीफ रह चुके हैं। और इसमें बात करते हैं, अगर मिसाइल मैन की बात करते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हो जाएंगे मिसाइल मैन हो जाएंगे, और रॉकेट मैन जो हो जाएंगे के सिवान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयपुर साहित्य महोत्सव के 10वें संस्करण की थीम क्या थी। तो देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। आगे देखते हैं कि 746 वाट को क्या कहते हैं। तो देखिए, 746 वाट को क्या बोलेंगे तो एक अश्व शक्ति बोलते हैं। कहने का मतलब है कि 1 HP में कितना वाट होता है तो 746 वाट होता है, एक कहने का मतलब है इसका। आगे देखते हैं
टी पर फ्लैग एस टी के किस संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। आगे देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचारण की दिशा किस प्रकार कंपन करती है, तो समानांतर माध्यम से इस तरह से जो है कंपन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो कि ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग को गमन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि जो होता है किस में गमन करता है, तो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में गमन करता है, उसके बाद हो जाएगा द्रव में, उसके बाद हो जाएगा आपका गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह क्रांतिकारी नेता जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार दिया है, कहाँ में, तो क्यूबा में पूछा गया। क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया है, तो फिदेल कास्त्रो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत के से विशेष रूप से भारत के किस राज्य के लिए पारंपरिक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम जो हो जाएगा आपका केरल के लिए हो जाएगा। और एक होता है आपका कथकली भी जो है आपका केरल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं विसरित होता है कौन सा, तो कौन सा विसरित हो जाएगा, धुआं जो होता है विसरित होता है। इत्र की भाप जो होता है विसरित होता है। अगरबत्ती की धुआं जो होता है विसरित होता है। विसरित कहने का मतलब जैसे कि देखिए, अगर किसी रूम में एक जगह आप सेंट मार रहे हैं तो वो जो होता है पूरे रूम में फैल जाता है, वही जो आपका विसरित कहला रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में धातुओं की संख्या जो होता है अधिकतम होता है, तो इनमें दिया गया है कि सेकेंड आवर्त में जो होता है सबसे धातुओं की संख्या जो होता है अधिकतम होती है। आगे देखते हैं कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका हॉकी से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को समर्थन के लिए शुरू की गई कम कीमत भुगतान योजना को कहा जाता है, तो भावांतर भुगतान योजना कहा जाता है। आगे देखते हैं पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन होता है, तो देखिए गुलाब के पौधे जो होता है, गुलाब के पौधे हो गया, कलमी पौधे हो गया, वो सभी जो होता है तने के माध्यम से प्रजनन होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो यांत्रिक प्रजनन भी बोला जाता है इसको। आगे देखते हैं जी का मान जो होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जो कम होता है, तो देखिए इनके समान लेते हैं कि एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी जैसे ही कि भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाते हैं जी का मान जो होता है बढ़ता है, इधर जाते हैं जी का मान जो होता है बढ़ जाता है। जैसे कि पोल पे हो जाता है आपका अधिकतम हो जाता है, अगर आप केंद्र में जाते हैं तो क्या होता है, तो कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है, तो देखिए सबसे लंबी नदी जो है 2525 किलोमीटर है, जिसका उद्गम जो होता है गंगा नदी हो जाएगा जो कि भारत में हुई है। आगे देखते हैं CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए CaO कैल्शियम के कितना होता है, कैल्शियम का हो जाता है परमाणु संख्या 20 हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका 40 होता है। कैल्शियम के बाद हम लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का कितना होता है, तब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, इसको काउंट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 जो हो जाएगा आपका CaO का जो हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, CO यूनिट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होते हैं, तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा कब निर्मित होते हैं, देखिए श्वसन के माध्यम से जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। तो अकॉर्डिंग टू ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें श्वसन हो जाएगा आंसर। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, तो देखिए पोटेशियम धातु जो होता है जल के साथ जो है आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 19 होता है। इसका संकेत क्या होता है, तो K होता है। आगे देखते हैं देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था, तो देखिए देश के कम्युनिस्ट और माओवादी दलों द्वारा जो है शासित किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और साथ में जो हो जाएगा नॉर्थ कोरिया भी जो होता है इस चीन के ही विचारधारा को मानता है। आगे देखते हैं रोगों में एक आनुवंशिक विकार है, तो कौन सा, थैलेसेमिया जो होता है एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो कि आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है ये चलते रहता है। आगे देखते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। नाम में क्या रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा, तो किसके स्टेटमेंट है, तो विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं कि एक तत्व एक चतुर्थ योजक है और Y जो हो जाएगा आपका द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो XY2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में बताएं तो Na2CO3 × 10H2O जो होता है आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बोलता है। Na2CO3 × 10H2O होता है, इसमें जो होता है जल के जो होता है 2 अणु मौजूद होते हैं धोवन सोडा में। क्वेश्चन यहीं तक होता है। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा किया था, तो देखिए अंग्रेजों ने जो है आपका 1849 ईस्वी में जो है पंजाब पे कब्जा किया था।
आगे देखते हैं सौर ऊर्जा संग्राहकों में किसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। तो देखिए पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में जो होता है अधिकतम जो होती है ऊर्जा जो होती है दक्षता प्राप्त होती है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका बेंगलुरु में हो जाएगा और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होता है आपका बेंगलुरु में ही होता है। आगे देखते हैं ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो होता है आपका लॉन टेनिस से संबंधित होता है। चार जो होता है ग्रैंड स्लैम होता है जो कि एक होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और एक होता है आपका यूएसए ग्रैंड स्लैम होता है। 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होता है। ये कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि आधुनिक कवच सारणी के समूहों में पूर्ण संयोजन कोष सामाजिक रूप रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो 18वें ग्रुप के अंतर्गत आता है जो कि आपका इनर्ट गैस की श्रेणी कहलाती है। आगे देखते हैं कि पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। तो एक होते हैं विभिजोत्तक उत्तक, एक होता है आपका अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35वें वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2017 में अन्ना पॉलिन बकाया पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है। तो गौरी लंकेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कार का स्टीयरिंग से वही संबंधित जो कि बाइक से हो जाएगा। तो देखिए बाइक से क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा जो कि आपका करंट अफेयर का रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं ध्वनि किसके रूप में सुनने की अनुभूति पैदा करता है। किसके रूप में। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। जैसे कि देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो देखिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बीच में कोई मीडियम होता है जैसे कि आपका ठोस हो सकता है या किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टे हैंग्री स्टे फुलिस किसके द्वारा लिखा गया है। तो रसीम बंसल के द्वारा लिखा गया है। जहाज़ों को मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है कहाँ में। तो पानी की गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में जो है स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अमृत योजना क्या होता है। तो देखिए अटल मिशन फॉर रिजोन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अमृत योजना का पूर्ण रूप होता है। आगे देखते हैं परमाणु के बारे में बताते हैं। तो परमाणु क्या होता है। तो परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। वे जो होते हैं 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण से होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अव्यवस्थित में समान होते हैं। तो ये परमाणु के बारे में हो गया। आगे देखते हैं कि निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य अनुभव होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 वर्षों तक जो है कार्य का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। तो उन तत्वों का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए 2, 8, 5 इसको काउंट कीजिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 किसका होता है। तो फास्फोरस का जो होता है 15 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। आगे देखते हैं वेग समय ग्राफ रेखा का ढलान क्या होता है। तो देखिए वेग और समय पूछा गया और रेखा का ढलान पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BLPR का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए BLPR का पूरा नाम होता है आपका बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो होता है आपका BPLR का पूरा नाम होता है। यदि कोई पिंड जो है रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे। तो वक्र रेखीय गति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक नेता ओम प्रकाश चौटाला जो है राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए विद्युत कनेक्शन जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। तो एक होता है आपका श्रेणी क्रम में, एक होता है आपका समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जो होता है रजिस्टेंसों के जो है आपका R1 + R2 इस तरह से किया जाता है। और जो होता है पैरेलल क्रम में जो होता है तो 1/R1 हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह
तरह से जो होता है इक्विवेलेंट में जो है आपका रेजिस्टेंस को किया जाता है। तो विद्युत कनेक्शन जो है कितने प्रकार से होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और हमारे घर में विद्युत उपकरण को जो होता है पैरेलल विधि से लगाया जाता है, मतलब कि समानांतर विधि से लगाई जाती है। आगे देखते हैं, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की है। सही है, तो सूरी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिसने शासन किया था। तो 1540 से लेकर के 1545 तक जो था सूरी वंश का राजवंश शासन था। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1848 में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में फुटबॉल की प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का प्रकार होता है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। और मत पूछे कि कितना बार जो है रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे अगर बोला जाए तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री बनने वाले पहले महिला कौन थी। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री बनने वाले पहले महिला हो जाएंगे आपका इंदिरा गांधी, जो है भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके बाद हो जाएंगे कौन, तो निर्मला सीतारमण जो हो जाएंगे, ये भी जो है रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आगे देखते हैं कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान हमेशा वृद्धि होती है किसका, तो धात्विक गुण का जो होता है वृद्धि होता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। आगे देखते हैं किनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो देखिए, उभयचर में जो होता है आपका 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर हम उसको कहते हैं जो जमीन पर भी होता है और पानी में भी होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उभयचर बोलेंगे, जिसका जो होता है कक्षीय हृदय 3 होता है उसमें। आगे देखते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो कभी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है आपका 7 होता है। जैसे कि जल जो है उदासीन है, उसका पीएच मान जो होता है आपका 7 होता है, ना कड़वा होता है ना एसिडिक होता है। आगे देखते हैं मुरुगप्पा गोल्ड कप, कौन सा बोला है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप खेल किससे है, तो आपका हॉकी से हो जाएगा। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतकों के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा हो जाएगा, भ्रूण पोष इसका आंसर हो जाएगा। पौधे लैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। तो देखिए, पौधे जो होता है लैंगिक रूप से जन्म लेते हैं, तो आलू हो जाएगा। प्याज जो हो जाएगा आपका अलैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर अलैंगिक रूप से जन्म बोला गया है तो आलू को अगर काट करके आप लगा देंगे तो उस कंडीशन में भी जो होता है आलू जो लग जाता है। प्याज का भी वही स्थिति है। तो पौधे के जो है अलैंगिक रूप में जन्म लेंगे कौन से, तो आलू और प्याज जो होता है अलैंगिक रूप में जन्म होता है। इसके तना को काट करके लगा दीजिएगा तो पौधे बन जाएंगे। आगे देखते हैं ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था, तो आपका जो है 2006 में पारित की गई थी। आगे देखते हैं रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के नियम पे जो होता है रॉकेट का उड़ान भरना जो है समझा जाता है। आगे देखते हैं कि एल्काइंस जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तीसरा बंधन होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट में पूछा गया है कि अल्काइंस का सूत्र पूछा गया था। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, जो कि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, इसमें दिया गया है एक C6S1 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया गया है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक होती है, तो 0.1 सेकेंड, मतलब कि 1/10 सेकेंड तक होती है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन जो है 1/10 सेकेंड तक होती है, मतलब कि 0.1 सेकेंड तक होती है। आगे देखते हैं कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे पेश किया गया था। किसके द्वारा सहायक संधि पेश किया गया था, तो सहायक संधि जो है आपका लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा जो है पेश की गई थी। आगे देखते हैं विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा, विद्युत का सुचालक जो ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। अगर जो है ग्रेफाइट के माध्यम से जो है आप करंट को पास कीजिएगा तो पास हो जाएगा। रीजन बिहाइंड के जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से से रक्त एकत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। आगे देखते हैं कि एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे किस आयन से जाना जाता है, तो बहुपरमाणु के आयन से जाना जाता है। हीलियम के 64 ग्राम में मोल मौजूद हो जाएंगे। तो देखिए क्या पूछा गया, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मौजूद होंगे, तो देखिए 64 हो जाएगा। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु संख्या जो होता है 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो 4 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 जो हो जाएगा मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा भारत सरकार के मंत्रालय का कार्य होता है,
शिक्षा जो है भारत सरकार के मंत्रालय के कार्य होता है। तो पहले जो था मानव संसाधन विकास नाम था, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश भारत राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऋषिकेश जो हो जाएगा भारत राज्य उत्तराखंड के जो है आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब जो होता है, जब दाब को जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया जाता है तो वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस CO2 को हम क्या बोलेंगे? तो शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि कशेरुकी की विशेषता होती है तो किस में? पृष्ठ रज्जु में, आंतरिक कंकाल में या द्विभागीय समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चैल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो देखिए चैल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नया वन्यजीव अभयारण्य हम देख रहे हैं, चैल वन्यजीव अभयारण्य हम जो नया देख रहे हैं इसको, तो चैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विद्युत परिपथ में होता है तो क्या क्या होता है विद्युत परिपथ में? तो विद्युत घटक होता है, संयोजी तार होता है, सेल होता है और प्लग कुंजी जो होता है किसमें होता है? विद्युत परिपथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार का SI इकाई की SI इकाई के बराबर होता है। तो देखिए भार का SI इकाई क्या होता है? तो बल होता है, और SI इकाई के बराबर बोला गया तो भार का SI इकाई क्या होता है? बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बोला जाता है वायुसेना दिवस जो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही थल सेना दिवस की बात करते हैं तो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के जो होते हैं सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तत्वों के समस्थानिक का गुण होता है, उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न जो होता है भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा शहर जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद शहर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेन प्लवन विधि में अयस्क चून को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? तो देखिए जल एवं चीड़ का तेल के जो है भरी मिश्रण में रखा जाता है किसके? फेन प्लवन विधि में। आगे देखते हैं कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ में है? तो देखिए कोलार गोल्ड फील्ड KGF आप समझ सकते हो KGF कहाँ में है? तो कर्नाटक में है, जो कि आपका जो इसके ऊपर एक फिल्म भी आया हुआ था। तो कोलार गोल्ड फील्ड की स्थित कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं कि बादलों के गर्जन के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होते हैं। तो देखिए बादलों के गर्जन के दौरान क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है, जो कि आपका प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में जो होता है रूपांतरित हो जाता है। जब बादल गरजता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में जो होता है रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में है? तो आपका हैदराबाद में हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व से संबंधित है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कौन सा धातु है? तो क्षार धातु के तत्व है, समूह 1 ग्रुप 1 का तत्व है। तो सोलिनाकर जो होता है आपका समूह 1 का तत्व है, जो कि समूह 1 के तत्व जो कहलाते हैं क्षार धातु कहलाते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो हो जाएगा आपका क्षारीय धातु तत्व हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जो होता है दल बदल विरोधी से संबंधित है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। आगे देखते हैं कि भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI को जो है सूचित किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो है मापा जाता है। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की गई थी। आगे देखते हैं कि परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एक होता है KLMN। तो देखिए K में कितना होता है? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसी तरह से भरा जाता है। तो K में कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो द्विखंडन बोलेंगे। क्या बोला गया है? 2 समान संतति कोशिका के विभाजित में क्या बोलते हैं? तो उसको द्विखंडन बोला जाता है। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र पर निर्धारित करता है? तो पिता के जो है गुणसूत्र पर निर्धारित करता है, क्योंकि मेल में जो होता है X और Y होता है, फीमेल में सिर्फ X और X होता है। और जो मेल में जो होता है इसी के अनुसार जो है आपका बच्चों का लिंग निर्धारण होती है। आगे देखते हैं कि धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपका प्लेटिनियम आंसर हो जाएगा।
द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो देखिए शकरकंद का बेल जो हो जाएगा आपका द्विबीजपत्री पौधा होता है। समान अस्थायी ऊतक नहीं है। तो देखिए अस्थायी ऊतक न है कौन से, तो जाइलम जो है एक प्रकार का जटिल ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जो हो जाएगा एक प्रकार का जटिल ऊतक हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो होता है आपका जल का परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा जो होता है फूड का परिवहन होता है, और ये सभी जो होता है आपका पेड़ पौधे में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ध्यान दीजिएगा कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है प्रतिहार वंश, पाल वंश और जो है आपका राष्ट्रकूट वंश ने जो है त्रिपक्षीय पर जो है अध्यापित प्राप्त करने के लिए राजाओं ने किस पर अध्यापित प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कनौज हो जाएगा। कनौज में कौन कौन से लड़े थे, तो प्रतिहार लड़े थे, पाल लड़े थे और राष्ट्रकूट लड़े थे, जिसमें जो है राष्ट्रकूटों को विजय होती है। आगे देखते हैं कि भारतीय वस्तुविद आर्किटेक्ट को प्रथम पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बालकृष्ण दोषी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओटीईवी पावर प्लांट, तो कौन सा ओटीईवी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए ये समझिए कि आपका रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है तो ध्वनि तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। और जो होता है आपका प्रकाश जो होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो होता है आपका निर्वात में भी गमन करता है, बट जो है ध्वनि जो है आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसको गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है। आगे देखते हैं संवेग जो होता है P और द्रव्यमान m वाले वस्तु के वेग होता है। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है m और v होता है, P इक्वल टू m भी हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि संवेग P है और द्रव्यमान m है, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें इसको डिराइव कर दीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा P/m हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप वहाँ से जुड़िए और जो आप लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए वहाँ से आप जुड़ते रहिए। और इसी तरह से जो है वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।